राखी पूर्णिमा में भद्रा योग, 22 मिनटों के मुहूर्त का संयोग। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर वार्तालाप करेंगे। राखी पूर्णिमा का महत्व हम सभी को पता है। हम सभी बड़े उत्साह से इस त्यौहार को मनाते हैं। भाई बहन के पवित्र रिश्ते के प्रतीक के रूप में इस त्यौहार का विशेष महत्व है। बहन की रक्षा का भाई दिया हुआ विश्वास, इस दृष्टि से रक्षाबंधन को देखा जाता है। इस दिन पारिवारिक भावना बड़े स्तर पर प्रकट होती है, इसीलिए सर्वत्र आनंद एवं प्रसन्नता का वातावरण रहता है। इसीलिए राखी पूर्णिमा के त्यौहार का विशेष महत्व है। अपनी परंपराओं में हर चीज को एक आध्यात्मिक अधिष्ठान दिया गया है। हर चीज का अपना एक विशेष महत्व है। रिश्तों को एक विशेष महत्व दिया गया है। उस अनुसार रक्षाबंधन को भाई बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक माना जाता है। सभी भाई बहन रक्षाबंधन की प्रतीक्षा करते हैं। दूर स्थित हो तो इस त्यौहार के लिए सब इकट्ठा होते हैं। ससुराल में गई लड़कियों के लिए तो यह त्यौहार अत्यधिक प्रिय होता है, क्योंकि एक तो भाई उनके घर जाता है या बहन रक्षाबंधन के लिए अपने मायके आती है। संक्षेप में यह दिन एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। ऐसा यह उत्सव शास्त्रोक्त पद्धति से कैसे मनाए, उसके विधि कौन से है, किस मुहूर्त में भाई को राखी बांधी जाती है, इस वर्ष के राखी पूर्णिमा का क्या विशेष है, इन सभी की जानकारी आज हम आपको देंगे। इस दिन बहन भाई को राखी बांधती है। अपनी परंपराओं के अनुसार राखी बांधने की भी एक विशेष पद्धति है। कुमकुम, अक्षता, सुपारी, दिया, ऐसी सभी चीज़ें लेकर पूजा की थाली को सजाया जाता है। उसमें मिठाई रखी जाती है, नारियल भी रखा जाता है। यह पूरी तैयारी करने के बाद बहन भाई को औक्षण करने के लिए सज्ज होती है। सबसे पहले सिर पर रुमाल रखा जाता है। कुछ लोग हाथ भी रखते हैं, लेकिन रुमाल रखना ज़्यादा उचित होता है। उसके बाद बहन भाई के हाथ में नारियल देती है और बड़े प्रेम से बहन भाई को औक्षण करती है, टीका लगाती है, मिठाई खिलाती है। उसके बाद हाथ पर सुंदर सी राखी बांधती है। उसके शुभ जीवन की मनोकामना करती है। इस रक्षाबंधन के समय बोला जाने वाला एक अत्यंत सुंदर मंत्र है। वह मंत्र भाई के दीर्घायु के लिए, सुखी सांसारिक जीवन के लिए उपयुक्त होता है। उस मंत्र को मैं आपको बताती हूँ। एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम प्रतिबद्धनामि रक्षे माचल माचलः। ऐसा यह मंत्र हर बहन ने भाई के राखी के लिए राखी बांधते समय बोलना चाहिए। तो ऐसा यह राखी पूर्णिमा का त्यौहार और उसका महत्व है। इस त्यौहार के कारण भाई बहन एक दूसरे को समझने का समय मिलता है, एक दूसरे को भेंट का आनंद मिलता है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। आज के समय में भाई बहन के लिए उसे पसंद आए ऐसा सुंदर उपहार भेंट के रूप में देता है। संक्षेप में उनका रिश्ता अधिक मजबूत होता है। हर वर्ष यह त्यौहार आता है। इस वर्ष भी 11 अगस्त को वह है, लेकिन इस वर्ष मुहूर्त के संदर्भ में थोड़ा संभ्रम बना है। परंपरा के अनुसार हम सभी शुभ चीज़ों के लिए मुहूर्त देखते हैं, उनका पालन करते हैं। उस अनुसार रक्षाबंधन का भी अपना मुहूर्त है। अर्थात सामान्य रूप से रक्षाबंधन को मुहूर्त में बड़ी परेशानी नहीं आती, लेकिन इस वर्ष मुहूर्त को देखना आवश्यक रहेगा, क्योंकि इस वर्ष राखी और भद्रा योग दोनों एक ही समय पर आने वाले हैं। अर्थात 11 अगस्त को जब सुबह 10:38 को राखी पूर्णिमा शुरू होगी, तब भद्रा योग भी शुरू होगा। अपने ज्योतिष नियम के अनुसार भद्रा काल में सभी शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं। भद्रा काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं हो सकता।
विशेष रूप से जो पंचांग का ज्ञान रखते हैं उन्हें यह विषय पता होता है। परिणाम स्वरूप इस वर्ष रक्षाबंधन के मुहूर्त का बड़ा महत्व है। संक्षेप में कहा जाए तो भद्रा काल में बहन ने भाई को राखी बांधनी नहीं चाहिए। ऐसी एक कहावत है कि रावण जैसे बलशाली व्यक्ति को उसके बहन ने भद्रा काल में राखी बांधी थी। वह उसके जीवन का अंतिम वर्ष था। अर्थात ऐसी कहावतों को कितना महत्व देना चाहिए यह आप पर निर्भर करता है, लेकिन ज्योतिष नियमों के अनुसार भद्रा काल में कोई भी शुभ कार्य करना नहीं चाहिए। राखी बांधना एक शुभ कार्य है, इस बात को सभी ने विशेष रूप से ध्यान में लेना चाहिए। तो प्रश्न यह उपस्थित होता है कि यह भद्रा है कौन? तो छाया और सूर्यदेव इनकी पुत्री यानी भद्रा हुए। छाया और सूर्यदेव से उनको एक पुत्र हुए हैं जो शनिदेव भी है, यह हम सभी को पता है, लेकिन भद्रा के संदर्भ में किसी को अधिक पता नहीं है। तो भद्रा भी छाया से हुई सूर्यदेव की कन्या है। उसने जन्म से ही सभी को परेशान करना शुरू कर दिया। सब दूर बड़ा विध्वंस कर रही थी। छाया से होने के कारण उसका रंग भी शनिदेव जैसे काला था। उसके व्यवहार के कारण एक पिता के रूप में सूर्यदेव भयभीत हो जाते हैं कि इस लड़की का कैसा होगा, इससे विवाह कौन करेगा। शनिदेव भी इसमें उनकी सहायता नहीं की। तब ब्रह्मा जी सामने आए हैं। उन्होंने भद्रा को समझाया और उसे एक विशेष समय काल देकर बताया कि इसी काल में तू विध्वंस कर। इस काल में लोग जो भी शुभ कार्य करेंगे उसमें तू परेशानी उत्पन्न कर सकती है, लेकिन अन्य काल में किसी को परेशान मत कर। ब्रह्मा जी द्वारा दिए गए उस काल को भद्रा काल कहा जाता है। इसीलिए भद्रा काल में शुभ कार्य करना वर्जित माना गया है। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। अब भद्रा काल भी समान नहीं होता, क्योंकि चंद्रमा जब मेष, वृषभ, मिथुन या वृश्चिक इन 4 राशियों में होता है तब भद्रा स्वर्गलोक में होती है। कन्या, तुला, मकर राशि में चंद्रमा होने पर वह पाताल लोक में होती है, जिस कारण इस समय में पृथ्वी पर अधिक परेशानी नहीं होती। लेकिन कर्क, सिंह, कुंभ और मीन इन 4 राशियों में चंद्रमा होने पर भद्रा भूलोक पर होती है। परिणाम स्वरूप इस काल में जो भी शुभ कार्य किया जाता है उसमें परेशानी या बाधाएं उत्पन्न होने की संभावना अधिक रहती है। उस अनुसार रक्षाबंधन के लिए भद्रा काल का पालन करना अवश्य चाहिए, अर्थात इस काल में रक्षाबंधन नहीं मनाना चाहिए। उस अनुसार 11 अगस्त को रात्रि 8:50 तक भद्रा काल रहेगा। वास्तव में रक्षाबंधन 11 अगस्त को सुबह शुरू होगा और 12 अगस्त को सुबह 7:05 तक रहेगा, लेकिन 8 प्रहर 11 अगस्त को पूर्ण होने के कारण उसी दिन राखी पूर्णिमा मनाई जाएगी। सामान्य रूप से सूर्यदेव के अनुसार त्यौहार मनाया जाता है, लेकिन 8 प्रहर अर्थात अधिक काल 11 अगस्त के दिन होने के कारण उस दिन यह त्यौहार मनाया जाएगा। भद्रा काल के कारण जिन्हें 11 अगस्त को संभव नहीं होगा वे 12 अगस्त को सुबह 5:48 से 7:05 तक की अवधि में त्यौहार मना सकते हैं, अर्थात बहन भाई को राखी बांध सकती है। 11 अगस्त को सबसे शुभ प्रदोष मुहूर्त केवल रात 8:51 से 9:13 तक रहेगा, अर्थात रक्षाबंधन के लिए केवल 22 मिनट का समय काल मिलेगा। उसमें पहले भद्रा काल होने के कारण रक्षाबंधन कतई न करें, ऐसी सूचना आप सभी को दी जाती है। राखी पूर्णिमा के संदर्भ में इसीलिए मैंने यह पूरी जानकारी दी, क्योंकि भद्रा काल में राखी बांधना भाई और बहन दोनों के लिए अशुभ हो सकता है।
परिणाम स्वरूप इस वर्ष विशेष रूप से ध्यान रखकर रक्षाबंधन बनाएं और उसका आनंद भी लें। संक्षेप में, हमारे संस्कृति के अनुसार, अपनी परंपराओं के अनुसार कोई भी त्योहार, उत्सव शुभ उद्देश्य से मनाया जाता है। सभी के प्रति हम मंगल कामना करते हैं। उसे करते समय इन चीज़ों का ध्यान रखना आवश्यक होता है ताकि हमारा उद्देश्य सफल हो सके। उस अनुसार भाई बहन के लिए अत्यधिक आनंद का इस त्योहार को मनाएं। 11 अगस्त के दिन आपको केवल 22 मिनट मिलेंगे और 12 अगस्त के दिन सुबह 5:48 से 7:05 तक का समय आपको रक्षाबंधन के लिए मिलेगा। उस समय में आप रक्षाबंधन मनाइए। साथ ही पहले जो मैंने मंत्र बताया, राखी बांधते समय उसका पठन अवश्य करें। उस मंत्र को मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखा है। उसका लाभ उठाएं, अपना उद्देश्य पूर्ण करें। रक्षाबंधन की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। पुनश्च अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।